सुतो बारंबार जागो नी मुर्गी मारा। संत महापुरुष इस संसार में अवतरित ही जीवों ने जगाने रे वास्ते व्या करे है, राम भक्ति में लगाने रे वास्ते व्या करे है। और कबीर साहिब की वाणी एक एक सब जीव ने जगाने वाला। कबीर सूता क्या करो जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोना लंबे पांव पसार। कबीर सूता क्या करो सूता होई आकाश ब्रह्मा रा आसन दिया सुनी काली धाक। कबीर सूता क्या करो जागरण की करो चौक, ये दम हीरा लाल है गिन गिन साईं को सौंप। ये दम ये श्वास हीरा लाल री तरह है, इन्हें गिन गिन भगवान ने सौंप। भगवान री भक्ति कर। हे प्राणी हे मानुष, एक दिन मृत्यु ने प्राप्त होना है। एक दिन परमात्मा के दरबार में सारे कमारों ने पूजो को होई और भगवान की भक्ति नहीं हुई तो तू कहीं जवाब दे। पदों में ऐसा आवे अरे जीवड़ा राम भजन कर लीजे, जीवड़ा राम सब गाइए। जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे, जीवड़ा शायद लेखो ले सी तेरो, शायद लेखो शायद लेखो ले सी तेरो, शायद लेखो ले उतर के से कीजे रे, जीवड़ा राम भजन कर लीजे रे, जीवड़ा राम भजन कर। बोलो राम जी महाराज की। साइब लेखो लेसी तेरो उत्तर कैसे लीजे, अरे जीवड़ा तू राम भजन कर लीजे। है जीव तो भगवान की भक्ति कर ले, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ लियो है। ऐसे गुरु नानक देव संसारी भूमि में बैठ और जीवन ने भक्ति रूप उपदेश देता, संसारी नश्वरता रूप बोध करवाता। 2 मास तक संसार भूमि में सत्संग भजन हुयो। एक दिन ध्यान में बैठा गुरु नानक देव जी, और ध्यान में बैठा बैठा ने ऐसे नजर आवे, ऐसा दृश्य देखे गुरु नानक जी ने कि जैसे चारों तरफ अग्नि लगी है और अग्नि में मनुष्य जल रहा है और कुछ मनुष्य अग्नि से बचने रो प्रयास कर रहा है, रो रहा है, आवाज लगा रहा है। ये दृश्य देखियो। गुरु नानक देव ध्यान मुद्रा से उठा वापिस और गुरु नानक देव समझ गया। अपने साथ रहने वाला मित्र मर्दाना ने कहे, हे मर्दाना आज मैं कैसो दृश्य देखियो जिसमें अग्नि लगी और सारे संसार लोग जल रहा और आवाज लगा रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। तने पता है मर्दाना ये दृश्य बात कही है कि गुरुदेव आप बताओ, मुझे मालूम नहीं है कि संसार में अग्नि लगी है, आग लगी आकाश में झुरझुर गिरे अंगार। इस संसार में अग्नि लगी है, काम क्रोध लोभ राग द्वेष घृणा भेदभाव री आग में ये पूरी दुनिया झुलस रही है और त्राहिमाम कर रही है। मर्दाना अभी दुनिया ने अग्नि बचाने के वास्ते अपने ऑटो दबाने होना पड़ी। आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार। संत नहीं होता जगत में तो जल जातो संसार। आग लगी है आकाश में, अरे धरती माते लगी हुई धरती वालों को बुझा देता, पर आकाश की आग में कोई बुझाने वाला है तो केवल संत महात्मा है सजनों, और कोई नहीं है। संत नहीं होता जगत में तो जल जातो संसार। संत ही संसार में ये अग्नि से बचाने के वास्ते अवतरित किया करे है, और जो जीव संतों की शरण में आवे है बिनी संत बचा लेवे है। जड़ती बढ़ती आत्मा साधु सरोवर जाई, पिए पिलावे राम रस और वो सुख में रहे समाये। ऐसे गुरु नानक देव की भी स्थान छोटो है मर्दाना, अटो आपने निकलनो पड़ी। गुरु नानक देव जी कहे सजनों परमात्मा पंत्रे वास्ते रवाने हो गया, जीवों ने जगाने के वास्ते। जिस समय गुरु नानक देव जी रवाने हुआ, पत्नी रोने लगी, बहन माँ पिता भी आ गया और कहे तो नानक किधर जावे हैं के पिता जी उद्देश्य के वास्ते मैंने परमात्मा सत्पुरुष भेजो है, भी उद्देश्य ने पूरा करने वास्ते रवाने भी हूँ। के बात समझ नहीं आई बेटा, परमात्मा मैंने भेजो है जीवों ने जगाने के वास्ते,
आपने जीवों ने जगाने रे वास्ते, आपने जीवों ने भक्ति में लगाने रे वास्ते रवाने हो गए हूँ। बहुत समझाया, घर परिवार लोग बहुत रुदन भी किया, पर कोई भी एक भी बात नहीं सुनी। और गुरु नानक देव जी दृढ़ निश्चय के साथ घर से रवाने हो गया, और कोई साथ नहीं हो, जन कल्याण के वास्ते अपनों घर छोड़ एक अंधे के पत्रे वास्ते निकल गया। सजनों, परमार्थ के कारण संत लियो अवतार, संत लियो अवतार जगत को राह दिखावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीति बढ़ाए जगत में धरणी पर डोले, कोई कितना ही कहे वचन कठोर पर वे अमृत बोले, फिर उनको क्या चाह सह कहे दुख गणेगा, जीव उबारण काल मुल्क में फिरे अकेला, पलटू सदगुरु पाए के दास भये निर्भर, और परमार्थ के कारण संत लियो अवतार। संत अवतार ही परमार्थ के वास्ते लियो, परमार्थ के पंथ के वास्ते निकलने वाला पति कम रहा करे, क्योंकि जो निकलिया मैंने दुनिया ला लोग गालियां भी दी, मेरा अपमान भी करियो, पर वे संत क्या नहीं, गांव गांव रानी रानी जाए और जीवों ने जगाया। आज 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहो, देश विदेश में क्रिया और गांव गांव की खोजी, देश विदेश गांव ढाणी में घूमियो, क्यों? परमार्थ के वास्ते, जीवों ने जगाने के वास्ते, और एक ऐसी भक्ति अलग जगह दी सजनों जो अक्षुण अलग है। ऐसे गुरु नानक देव जी भी परमार्थ पंथ वास्ते निकल पड़िया। एक अनजाने पत्री तरफ, साथ और कोई नहीं हो, एक शिष्य हो, मित्र भी हो, बाल अवस्था हो, जीरो नाम हो मर्दानो, जो हो मुसलमान और घर में जन्मियो। पर सजनों, संत तो परमात्मा की जाति ना याद रहे, संत कोई जाति वर्ण नहीं रहे, वो पद में आवे ना, बता जात क्या मेरी, नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, परे दीन मजबूरों से सदा मस्तान रहता, परे दीन मजबूरों से सदा मस्तान रहता। बोलो राम जी महाराज। बताऊं जात क्या मेरी, नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम, परे हूँ दीन मजबूरों से और सदा मस्तान रहता हूँ। मैं कहीं बताऊं हमारी जाति, मैं नहीं हिंदू हूँ नहीं मुस्लिम, मैं दीन और मजबूर से परे हूँ। इस तरह सदगुरु नानक देव परमार्थ पंथ बातें निकल गया। सजनों, चलते चलते सर्वप्रथम तुलुम्बा नामक कस्बे में पहुंचा, जो तुलुम्बा नामक कस्बा पाकिस्तान में है अभी। सजनों, परमार्थ पंथ में गुरु नानक देव अनेक जीवों ने चेताया, भक्ति मार्ग में लगाया, जहाँ अनेक प्रसंग है, कुछ प्रसंग आपने श्रवण कराना। सबसे पहले तुलुम्बा नामक नगर में सज्जन नाम रे ठग ने सीख दी। ये प्रसंग ऐसा है कि तुलुम्बा नामक नगर में एक ठग रहता है, जी ठग रो नाम हो सज्जन, नाम तो सज्जन हो पर बहुत दुर्जन। सज्जनों, वो कहीं करते हो कि वो बोलने में, दिखने में और व्यवहार में तो कुशल हो, पूछो मत। पहले पहले जीवन अच्छा हो, बताया ऐसा कि वो नए कार्य करने वास्ते एक सराय बनाई। सराय क्यों बनाई? आने जाने वाला यात्री ठहर सके, खाना खा सके, रात ठहर सके है और सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ कर सके है। ये कारण सुन, वो ठग एक सराय का निर्माण करियो और ठग सराय के पास में एक छोटा सा मंदिर बनायो और छोटा सा मस्जिद बनाई। पहले पहले बहुत अच्छी भावना है कि यात्रियों की सेवा करूं और परमार्थ कार्य करूं। अब सराय में बहुत लोग आता, बहुत लोग रात ठहरता। धीरे धीरे कई लोग वो देखो सज्जन, यात्री जो आ रहा है, वे यात्रियों के पास काफी धनमान है, रहता है धन माल सोने चांदी सुसज्जित और रुपया पैसा वाला यात्री रुकता। अब सजनों, वो कई कर दो मेरे मन में धीरे धीरे लोभ की भावना बढ़ने लगी।
वो कहीं कर दो यात्री कोई भूल भरोसे सामान भूल जाता, भी सामान ने आपके पास में रख ले तो यात्रियों ने सूचना नहीं देते। धीरे धीरे यात्रियों ने छोटी छोटी चीजें चुराने लगी। देखो सज्जनों, ये लोभ बड़ा खतरनाक है। 5 शत्रु है जिनमें काम, क्रोध और लोभ, मोह, अहंकार, जिनमें लोभ है एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारे। लोभ ने कबीर साहब पाप को बाप बताया। लोभ मूल है दुख को, लोभ पाप को बाप, लोभ फंसे थे मूर्ख जन, सह सदा संताप। पाप क्यों करे मानो? देखो लोग बेईमानी क्यों करे, चोरी क्यों करे, रिश्वत क्यों ले रहे हैं? बताओ, लोभ रे कारण ही तो ले रहे हैं, मूल में लोभ रहे हैं।